हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 393 UTF-8 वैलिडेशन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे डाटा रिप्रेजेंटिंग द डाटा रिटर्न वेदर इट इज ए वैलिड UTF-8 इनकोडिंग। तो प्रॉब्लम में हमें एक डाटा नाम का इंटीजर एरे गिवन होगा और मुझे बताना है कि क्या ये गिवन डाटा एरे वैलिड UTF-8 इनकोडिंग है। यदि वैलिड UTF-8 इनकोडिंग होगा तब हमें रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ए कैरेक्टर इन UTF-8 कैन बी फ्रॉम 1 to 4 बाइट्स लॉन्ग। UTF-8 इनकोडिंग जो होगा वो 1 to 4 बाइट हो सकता है लॉन्ग। और यहाँ पर 1 बाइट का डेफिनेशन देख सकते हैं कि इसमें 8 बिट होंगे। हर एक जो बाइट है उसमें 8 बिट होंगे। जैसे 1 बाइट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा उसका वैल्यू हमें 0 होगा और बाकी कुछ भी हो सकता है 7 बिट। सिमिलरली यदि 2 बाइट का केस है तो उस केस में स्टार्टिंग बाइट जो होगा उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 2 पोजीशन 1 होगा और उसके बाद 0 होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी 0-1 हो सकता है। और उसके बाद सेकंड जो बाइट होगा वो 1-0 से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हैं। यहाँ पर हमें डाटा का मैक्सिमम लेंथ 2 × 10⁴ हो सकता है और डाटा का वैल्यू हमें 0 से 255 तक लाई करेगा। तो इस प्रॉब्लम में कोड करना बहुत सिंपल है। इस प्रॉब्लम में हमें ये समझना है कि UTF-8 होता क्या है। यदि आप ये समझ जाएंगे तो आप कोड इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम समझते हैं UTF-8 क्या होता है। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में UTF-8 क्या होता है ये समझते हैं। UTF-8 हमें 4 बाइट के लिए डिफाइन किया गया है और हर एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यहाँ पर दो बाइट होंगे और इसके अंदर 8 बिट होंगे। सिमिलरली थर्ड के लिए यहाँ पर 3 बाइट होंगे और उसके अंदर फिर हमें 8 बिट के नंबर होंगे। उसी तरीके से 4 में हमें 4 बाइट होंगे और उसके अंदर 8 बिट के बाइनरी नंबर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 1 के लिए हमें फॉर्मेट दिया गया था कुछ इस तरीके से, इसमें लास्ट 6 बिट जो होंगे वो कुछ भी 0 या फिर 1 हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हमें 2 बिट मोस्ट जो होंगे सिग्निफिकेंट बिट होंगे वो 1 होना चाहिए और उसके बाद 0 और बाकी जो रेस्ट होंगे वो 0-1 कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पर अगला जो इस केस में सेकंड में जो सेकंड बाइट होगा वो हमें 1 स्टार्ट होना चाहिए और 0 होना चाहिए और बाकी जो 6 बिट होंगे वो 1-0 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड के लिए हमें स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बाइट होगा उसमें 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए और उसके बाद 0 और बाकी जो रेस्ट बिट बचे हैं 4 बिट वो 0-1 कुछ भी हो सकता है। और उसी तरीके से यहाँ पर 1-0 होगा और बाकी जो 6 बिट है वो 1-0 से फिल होंगे और सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कुछ ही होगा। अब फिर 4 बाइट के केस में हमें यहाँ पर 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट होना चाहिए और उसके बाद 0 होना चाहिए और रेस्ट 3 बिट हमें 0-1 कुछ भी हो। यहाँ पर भी वैसा ही है, 1-0 होगा फर्स्ट में और जो बाकी 6 बिट है उसे 0-1 हम रख सकते हैं, I mean कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ केस है। तो आई होप आपको UTF का फॉर्मेट ये समझ आया होगा कि इसका फॉर्मेट कैसा है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे डाटा को अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे एनालाइज करें कि हमारा कोई भी गिवन डाटा UTF फॉर्मेट में है या नहीं है। मान लीजिए हमारा कोई बाइनरी नंबर कुछ ऐसा है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डाटा कुछ इस ऑर्डर में इंटर करेगा। यहाँ पर हमने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है नंबर को जो कि 8 बिट का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में आया है
उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 ऐसे हैं जो कि सेट है और उसके बाद 0 है। तो ये हमारा सेकंड का केस हुआ, 2 बाइट वाला केस है। तो इसका मतलब हमें ये फॉर्मेट आगे पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे जो नंबर आया है उसमें 10 आया है, मतलब ये वाला कंप्लीट हो रहा है हमारा, मतलब यहाँ तक हमारा वैलिड है। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमें 10 आया और यहाँ पर 2 सेकेंड बाइट के केस में अगला तो कुछ आना ही नहीं है, आगे कुछ नहीं चाहिए। अब इसके लिए हमें आगे अब हमारा नया बाइट शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नंबर में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 ऑन है, एक ही मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑन है। और इस केस में 1 2 3 4 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन है। तो अब यहां से हमारा इनवैलिड केस स्टार्ट हो गया। इसीलिए हमारा यहाँ पर ये जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हमारा वैलिड है, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो ये इनवैलिड केस हो जाएगा। मतलब टोटल इंक्लूड करते हैं तो हमारा आंसर फॉल्स रिटर्न होना है। और यदि हम इसे 0 कर दें तब हमारा ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि 0 0 यहाँ पर फर्स्ट बाइट का केस फॉलो कर जाएगा। हमें फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है। यदि हमें इसके बाद भी कोई नंबर यदि डालता है हमारे स्ट्रीम डाटा स्ट्रीम में, मान लीजिए वो नंबर कुछ इस तरीके से है, तो फिर अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर नंबर स्टार्ट हो रहा है ये दूसरे फॉर्मेट का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन है और उसके बाद 0 है। तो ये हमारा फिर सेकेंड वाला केस हो गया और सेकेंड वाले केस के लिए ये फॉर्मेट हमें चाहिए। यहाँ पर पहला तो फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई नंबर हमें फिर नहीं आया है। तो फिर यहाँ तक यदि हमें कोई दे करके छोड़ दे, ये हमारा इनवैलिड केस हो जाएगा। इसके आगे हमें ये इस टाइप का फॉर्मेट का नंबर हमें और प्रोवाइड करना होगा। यदि इसी केस में आपको 1 0 0 1 करके कुछ नंबर 8 बिट का प्रोवाइड कर दे, तब हमारा ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आकर के हमें ब्रेक कर जाए तब ये वैलिड केस नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है डाटा का। तो इन सभी बातों से हमें ये आइडिया लगा कि कोई भी डेसिमल फॉर्म का नंबर है तो उसे हम 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे पहले, और 8 बिट में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसके जो 7th बिट है, यहाँ पर हमने 0th बेस्ड इंडेक्सिंग किया है राइट से, तो 7th पोजीशन पर 6th 5th 4th और 3rd बिट तक के नंबर का हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि क्या वो सेट है या अनसेट है, और इससे हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि क्या ये नंबर हमारा किस केस में लाई कर रहा है। तो हम ऐसा ही कुछ कोड में इंप्लीमेंट करें। तो चलते हैं, देखते हैं कोड, और कोड से भी आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस केस में एक इज सेट नाम का फंक्शन बनाए हैं, जो कि कोई डेसिमल नंबर n लेगा और एक IDX नाम का इंडेक्स लेगा जो कि 0th बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, और इज सेट फंक्शन हमें ये बताएगा कि क्या उस n नंबर का IDX इंडेक्स सेट है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास n2 है तो 2 का बाइनरी फॉर्म 1 0 होता है, और यदि IDX हम यहाँ पर 1 डालें, 0 1 बेस्ड इन 0th बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो यदि IDX 1 है तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें रिटर्न ट्रू करेगा। और ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर n का हम जो नंबर है उसका हम एंड लेंगे, किससे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे उस IDX से, और उसके साथ एंड लेंगे और देखेंगे कि क्या वो 0 आ गया। यदि 0 आएगा तब मतलब हमारा वो अनसेट है, यदि 0 नहीं आया तब सेट है, इसीलिए हमने नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिड UTF-8 फंक्शन गिवन है जो कि बूलियन टाइप रिटर्न करेगा और डाटा एरे एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाए हैं जो कि ये इनिशियलाइज करके रखेंगे कि हमारा डाटा का स्ट्रीम जो है वो किसी बाइट से तो बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे यदि इस कोई डाटा 4 बाइट से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए 4 नंबर
इंगेज हो जाएंगे, उसी का स्टेटस हम रखेंगे कि क्या हमारा इंगेजमेंट पहले से हो चुका है या नहीं, वो स्टार्ट हमें बताए। उसके बाद हमने फॉर लूप रन किया है, जो कि डाटा पर लूपिंग किए हैं हम। अब हम चेक किए हैं कि जो हमारे पास डाटा अभी आया है उसका 7th डिजिट इन बाइनरी फॉर्म सेट है। यदि सेट होगा तो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में नंबर आएगा, यदि सेट नहीं होता तो हमारा नंबर यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तब हमारा वो 1 बाइट का केस हो जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 बाइट का केस एल्स में लिखा है। और तब हम स्टार्ट को चेक करेंगे कि क्या हमारा पहले से कोई इंगेजमेंट तो नहीं है दूसरे फॉर्मेट में। यदि इंगेजमेंट होगा तब रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा 0th बाइट का नहीं स्टार्ट कर सकते हैं नंबर, क्योंकि पहले हमें जो जिसका इंगेजमेंट हो चुका है उसे कंप्लीट करना हो। उसके बाद फिर हम इसी नंबर के लिए यदि 1 आता है तो फिर अगले पोजीशन का चेक करेंगे कि क्या ये 1 है या 0 है, इसलिए हमने इज सेट 6th बिट पर कॉल किया है। यदि 1 नहीं आता है तब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नंबर बन रहा है ये 10 बनेगा, और 10 हमारा कोई वैलिड केस नहीं। 10 हमें अगले पोजीशन पर आ सकता है यदि कोई नंबर स्टार्ट हो चुका है तब। इसीलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट देखते हैं, यदि -1 है मतलब अभी हमारा किसी के लिए इंगेजमेंट नहीं हुआ है तब फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो स्टार्ट को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए इस केस के लिए एक बार चेक कर लिए हैं तो अगले बार 1 टाइम आना चाहिए इसके लिए, इसीलिए हमने स्टार्ट को 1 टाइम माइनस कर रहा है। और फिर चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट 1 हो गया, हम स्टार्ट को फिर -1 मतलब फिर से हम कोई डाटा को इनिशियलाइज करना होगा नंबर ऑफ न्यू बाइट से। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि क्या 5th बिट ऑन है, जैसे यहाँ पर यदि ये ऑन होगा तो ये 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा, और 0 होगा अब ये केस हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। और ये 110 कौन सा केस है, 110 फिर हमारा सेकेंड वाला केस होगा। अब फिर इसके लिए हमें फॉर्मेटिंग चेक करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट हमारा -1 तो नहीं है। -1 यदि नहीं है तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और -1 है तब हम फिर स्टार्ट को अपडेट कर देंगे 3 से। सिमिलरली यहाँ पर हमने इस पोजीशन तक चेक किया है। यदि यहाँ पर आपको 1 मिल जाता है तब ये वैलिड का केस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे बिट हैं जिसे ऑन करना है, और आगे तो 0 ही होना है। और इसके बाद कुछ भी आए 0 नहीं आया रिटर्न फॉल्स करेंगे। वही हमने आगे जो भी केस आया है रिटर्न फॉल्स कर दिया है। यहाँ पर आप कमेंट से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। और लास्ट में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइकिल हर एक नंबर के लिए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टार्ट किसी नंबर के लिए इंगेज तो नहीं है। जैसे इसके लिए यदि इंगेज रहता है और यहीं पर आकर के नंबर खत्म हो जाता है और ये नंबर आता ही नहीं है, तब रिटर्न फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमारा वैलिड डाटा वो नहीं है। वैलिड डाटा पूरे कंप्लीट होगा तभी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट को -1 होगा तभी ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो स्टार्ट -1 होगा तभी हम रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसे सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये कोड रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 79% फास्टर है और 89% मेमोरी इफिशियंट है, 2 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है, तो ये कोड हमारा बेस्ट है, रन भी कर रहा है। तो अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में, सब कुछ हमने सेम वेज में लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यदि आपको लॉजिक समझ आया होगा तो आप ये खुद लिख सकते हैं। तो इसे भी सबमिट करके देखते हैं कि क्या इसमें रन करता है और कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 94% फास्ट है और 76% मेमोरी इफिशियंट है, 10 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा इस लैंग्वेज में बेस्ट है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग आपके लिए अपने वीडियो को अपग्रेड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।